लेकिन संजय निषाद जब से सत्ता के साझीदार बने, निषाद समाज का पुरुषा हाल नहीं है। अब संजय निषाद का खेल खत्म है। इस व्यक्ति ने गरीब से गरीब लोगों से 1000 5000 का चंदा लेने का काम किया। यहाँ तक कि तमाम जिले में गया, औरैया में गया, इटावा में गया, कानपुर देहात में गया, जालौन में गया, हमीरपुर में गया। यह बकरी भी उनकी बेचवा करके चंदा लिया, जो अपने परिवार को ही केवल बढ़ाने का काम किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी जान गई कि संजय निषाद का चारा क्या है, कितने तक इसकी जुबान पर ताला लगाया जा सकता है। यह संजय निषाद जैसा ढोंगी, पाखंडी और निषाद समाज का दुश्मन अभी तक न कोई पैदा हुआ था और न भविष्य में कोई होगा। यह तो कहते थे पहले कि यह तो निषाद राज और राम राज की मित्रता के प्रतीक की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हमारी बड़ी भाई है, मैं छोटे भाई की भूमिका में हूं और राम राज लाने की लड़ाई में लड़ रहा हूं। तो यह कैसा राम राज है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद आजकल उहापोह की स्थिति में हैं और वो सरकार के साथ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं और विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटर राम निषाद जी हैं। संजय निषाद को लेकर के भाई समाजवादी पार्टी में पहले थे, उसके बाद बीजेपी चले गए, वहाँ मंत्री हैं, और अब जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, संजय निषाद इस समय जो है ना कि बड़ा उहापोह में है, असमंजस में है। उनकी दाल भारतीय जनता पार्टी में गल नहीं रही है। बड़े बड़े जो दावे करते थे, अपने को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी कहते थे, लेकिन संजय निषाद जब से सत्ता के साझीदार बने, निषाद समाज का पुरुषा हाल नहीं है। जब से संजय निषाद जोगी के मंत्रिमंडल के हिस्सा बने हैं, हमारे निषादों के जो भी परंपरागत अधिकार रहे हैं, जो हमारे सम्मान के प्रतीक रहे हैं, जो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम पूज्य नेताजी से आग्रह और निवेदन करके बालू मरण खनन का पट्टा जो है हमारी मजदूरी सहकारी समितियों को, या स्थानीय निषाद मछुआरा समाज की मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार जो जातियां रही हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर देने का शासनादेश लागू कराया गया था 1994 में। 1994 में नेताजी ने ही 10 बरस के लिए मत्स्य पालन के पट्टा के लिए तालाबों का, झीलों का, जलाशयों का, मिनाशयों का पट्टा देने का शासनादेश किए थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार के साझीदार संजय निषाद, जो अपने को निषादों का मसीहा कहते हैं, निषाद राज के साथ अपने फोटो लगवा करके अपनी पूजा आरती उतरवाते हैं, वह संजय निषाद के मंत्री रहते हमारा बालू मरण खनन का धंधा चला गया, मत्स्य पालन का धंधा चला गया। और जिस गंगा को हम लोग माँ कहते हैं, और हमारे जो सनातन परंपरा में गंगा मैया को करैया पियरी चढ़ाते हैं, लोग पूजा करते हैं और माँ के रूप में मानते हैं, उस गंगा माँ की यही संजय निषाद ने एक नया शासनादेश लागू करा करके कि हर न्याय पंचायत में एक मजदूरी सहकारी समिति बने और गंगा माँ को बेश्या की तरह 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बांट करके, जो हम लोग पहले हमारे समाज के लोग, मैं वो लड़ाई लड़ा था वो 1992 में जब कल्याण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जिला पंचायत के माध्यम से प्रदेश की सारी नदियों को, गंगा माँ को भी नीलाम करने का आदेश, शासनादेश किए थे। उस समय लोटर राम निषाद जब पढ़ाई कर रहा था, उस समय मैं ये लड़ाई को लड़ा और पूर्वांचल के तमाम जो जिले हैं वहाँ पर मैं नदियों को फ्री कराने में सफल हुआ और अभी तक हमारे समाज के लोग फ्री फिशिंग कर रहे थे। लेकिन संजय निषाद 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में नदियों का बंटवारा करके उसके सार्वजनिक नीलामी कराने का शासनादेश जारी अक्टूबर महीना में कराए हैं। आप बताओ कि गंगा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी है, उसमें कोई मत्स्य बीज डालता नहीं, मछलियों को चारा डालता नहीं। और आप चले जाए बलिया जिला, बलिया है, बलिया के निषाद है, फिर बिहार में नदी नीलाम नहीं होती है, मान लो यहाँ भी नहीं होती थी, होगी। तो आप बताओ कि यूपी निषाद के मल्लाह आपस में मरे कटेंगे कि नहीं? आप बनारस जाओ, उस पार चले जाओगे चंदौली जिला है, इस पार भदोही है, तो उस पार जो है मिर्जापुर जिला है, इस पार जो है प्रतापगढ़ है, तो उस पार कौशाम्बी है, रायबरेली है तो फतेहपुर। तो ये निषादों में अंतर जनपदी विवाद होगा, अंतर प्रांतीय जो है मारकाट बचेगी। संजय निषाद जैसा व्यक्ति कहता था हमें कलम चलाने का अधिकार दे दीजिए, मैं आपका भाग्य लिखूंगा। यह भाग्य लिखना तो दूर, रामगढ़ ताल गोरखपुर का शान माना जाता था। रामगढ़ ताल को यह करोड़ों रुपया लेकर के एक ब्राह्मण का कब्जा वहां पर करा दिया। हमारे समाज के लोग वहां पर पट्टा लेकर के मत्स्या खेत शिकारमाही करते थे, नौका चालन का काम करवाते थे। यह संजय निषाद जैसा ढोंगी, पाखंडी और निषाद समाज का दुश्मन अभी तक न कोई पैदा हुआ था और न भविष्य में कोई होगा। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि हम निषाद समाज के लिए लड़ रहे हैं, निषाद समाज का धोखा हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने उनके साथ धोखा किया, सरकार आरक्षण नहीं दे रही है। तो यही कह रहे हैं कि 2019 से कौन सी रिश्तेदारी कर रहे थे? बहनियाउर कर रहे थे कि मौसियाउर ननियाउर कर रहे थे? यह तो कहते थे पहले
कि यह तो निषाद राज और राम राज की मित्रता के प्रतीक की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हमारी बड़ी भाई है, मैं छोटे भाई की भूमिका में हूं और राम राज लाने की लड़ाई में लड़ रहा हूं। तो यह कैसा राज है? अरे पहले अपने घर में देख लो बेईमान, शर्म लाज रहती अगर तो ये केवल ढोंग फैलाने का और सपा के तरफ जो है कि इशारा आप कर रहे हो। सपा में नो एंट्री, सपा में जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। 2018 में इसको कोई जानने वाला नहीं था। गोरखपुर के लोग कहते थे कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। ये हमारी उंगली पकड़ के चलना सीखा और हमारे साथ ही जो है कि बेईमानी करना शुरू कर दिया। जो मैंने मेहनत करके समाज का सोशल नेटवर्क तैयार किया था, जो साहित्य सृजन किया था, उसी की चोरी करके, हेरा फेरी करके यह अपनी दुकान चलाने का और निषाद समाज को गुमराह करने का काम किया कि यादव मुख्यमंत्री हो सकता है, चमार मुख्यमंत्री हो सकता है, तो निषाद क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन ये मुख्यमंत्री का एक बनने लायक है। अब तो सारा खेल खत्म है। और मैंने लोकसभा चुनाव में आप लोगों से दावे के साथ कहा था कि अति पिछड़ों का नेता ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद है, कि निषादों का नेता संजय निषाद है। यह लोकसभा चुनाव जैसे हमारे यहाँ हड़िया में चावल बनता है तो कलछा में एक दो चावल निकाल कर देख लिया जाता है पका है कि नहीं पका है। मैंने कहा कि लौटन राम का एक संकल्प संजय निषाद और ओम प्रकाश की दुकान पर ताला लगाना है। जो निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है और जो सुभाषपा जो है ओम प्रकाश राजभर एंड उसके चंगू मंगू की सौदेबाज कंपनी है, इस कंपनी पर मुझे ताला लगाना है। और अगर मैं प्रवीण निषाद को हरा दिया, पप्पू निषाद को जिता दिया और घोसी में जो है मैं ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को हरा दिया और राजीव राय को जिता दिया, तो समझ लेना अति पिछड़ों और निषादों का नेता लौटन राम निषाद है। और अगर मैं हरा नहीं पाया, संजय और ओम प्रकाश का बेटा जीत गया, तो मैं मान लूंगा कि हाँ वास्तव में ये अति पिछड़ों के और निषादों के नेता हैं। और अखिलेश यादव जी ने 2013 में हम लोगों ने बड़ा आग्रह किया कि जब सारे महापुरुषों की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश होता है, छुट्टी होती है, तो हमारे भी पूर्वज हैं निषाद राज, उनके जयंती का अवकाश होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी ने 2013 में 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए, जिसको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के 1 हफ्ता के अंदर पहला काम किए कि उन्होंने जो है कि निषाद राज जयंती के अवकाश को खत्म कर दिया। 13 दिन के बाद ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मोरंग खनन का हमारा धंधा छील करके सामंती माफियाओं के हाथों नीलाम कर दिया। 2021 में 25 जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग 18 जिलों में 35-35 फुट ऊंची वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे थे। संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ दोनों अपने में चोर चोर मौसेरे भाई की तरह रिश्ता बना करके पुलिस पीएससी लगा करके फूलन देवी की प्रतिमा को जो है पुलिस बल के द्वारा उठवा करके जो है थाने में रखवाने का काम किया, लगने से रोकने का काम किया। जो हमारा 17 अति पिछड़ी जातियों मल्ला केवट बिन धीवर कहार गोड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार भर राजभर कुमार प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव, मैं वो लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ जब आरक्षण का कोई कखा नहीं जानता था निषाद समाज में, राजभर और प्रजापति समाज में, लौटन राम हुआ लड़ाई 1996 से लड़ना शुरू किया और नेताजी के कान में यह आवाज गई और 5 मार्च 2004 को उन्होंने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। 1 बार नहीं 3 बार भेजा। इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट जिसे मानव जातीय अध्ययन कहा जाता है, मैंने 3 बार जो है, 2 बार नेताजी के मुख्यमंत्रित्व काल में, 1 बार मायावती के कार्यकाल में मैंने इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट करा करके केंद्र सरकार को भेजवाया, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन था। यह संजय निषाद आरक्षण के मुद्दे पर ही समाज में आया कि मैं आरक्षण की लड़ाई लड़ूंगा, आप हमारा साथ दो। इस व्यक्ति ने गरीब से गरीब लोगों से 1000 5,000 का चंदा लेने का काम किया। यहाँ तक कि तमाम जिले में गया, औरैया में गया, इटावा में गया, कानपुर देहात में गया, जालौन में गया, हमीरपुर में गया, यह बकरी भी उनकी बेचवा करके चंदा लिया। और इस चंदाखोर ने, कफनचोर ने जो है साजिश करके कि चर्चा में आ जाऊंगा, मीडिया की सुर्खी बन जाऊंगा। 7 जून 2015 को जब सपा की सरकार थी, इस व्यक्ति ने अखिलेश निषाद जो इटावा के दलीपुर मरैया गांव का रहने वाला था, अपने ही लोगों से 10 निषादों को मारने का टारगेट ये बनाया था। अखिलेश निषाद गोली संजय निषाद के लोगों ने ही मारा और वह लड़का मर गया। पुलिस कहिए कि समय से आ गई कि और लोगों की जान बच गई। तो यह इस तरह का व्यक्ति है, ये कफन चोर है, चंदा खोर है। और संजय निषाद ने उस आरक्षण के मुद्दे पर
जो अपने परिवार को ही केवल बढ़ाने का काम किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी जान गई कि संजय निषाद का चारा क्या है, कितने तक इसकी जुबान पर ताला लगाया जा सकता है। उस हमारे आरक्षण के प्रस्ताव को एंडलेस करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। तो भैया काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब संजय निषाद का खेल खत्म है। और समाज भी तो मैं गया था, शिवधनी निषाद की हत्या हुई 3 दिसंबर को। योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के ठाकुरों ने, सामंती ठाकुरों ने गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दिया। शिवधनी निषाद के घर में आग लगाकर जला दिया। योगी आदित्यनाथ 3 दिसंबर को गोरखपुर में ही थे। और समझिए कि परिवार को अंत्येष्टि जो विधि विधान से होना चाहिए न करके पुलिस वालों ने ही टिकठी बना करके आग लगा करके जलवाने का काम किया। और 5 लोगों पर FIR दर्ज हुआ था, पिकलू सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, सचिन सिंह और एटम सिंह। लेकिन वहां का क्षेत्रीय विधायक प्रदीप शुक्ला और योगी आदित्यनाथ ने 4 ठाकुर अपराधियों को, जिन्होंने कहा, गाली देते हुए कहा था मारो सालों की गोली को, देख लिया जाएगा, यह योगी की सरकार है, उनको दूसरे दिन जेल से बाहर कर दिया गया। और योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं। उन्हीं के जिले में शिवधनी निषाद को गोली मार दिया जाता है। संजय निषाद की क्यों जन्मभूमि है। संजय निषाद का परिवार का कोई व्यक्ति वहां नहीं गया, उसका लड़का श्रवण निषाद गया तो ठाकुरों से सौदेबाजी की बात कर रहा था। इस तरह का है कि अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता शिवधनी निषाद के परिवार में नहीं गया। हमारे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, उसे पुलिस बल लगा करके रुकवा दिया गया। लौटर राम लेकिन परसों गया, पीड़ित परिवार से मिला और अखिलेश यादव जी से मैंने आग्रह किया हूं और उस पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। और मैंने तो संकल्प लिया हूं कि उनकी बेटी की मई में शादी होनी थी, लेकिन अब जून में होगी। और उस बेटी के कन्यादान का मैंने संकल्प लिया हूं। गमछा फैला कर लोगों से सहयोग मांगना हो, चाहे जैसे भी हो, शिवधनी निषाद के परिवार के साथ में। ये कह रहा हूँ कि जैसे संजय निषाद समाज को लेकर के अब बड़ा उदारवादी जैसे बयान दे रहे हैं वो, तो क्या लगता है समाज खिसक रहा है इसलिए वो चिंता में है, या PDA में वोट चला गया है इसलिए वो चिंता में है? क्यों इतनी चिंता क्यों है समाज की? ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है और यह जान गया है। हमारे पूर्वजों से का कुछ लक्षण इसमें आ गया है कि हमारे लोग हवा के रुख को देख करके बता देते थे कब तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, या नदी के धार को देखकर बता देते थे नदी कहाँ उथली है, कहाँ गहरी है। तो ये तो हमारे मल्लाहों के साथ कुछ दिन रहा, इसलिए मल्लाहों का गुण ये जान गया है। यह देख लिया कि समाजवादी पार्टी का जो PDA है, निषाद समाज बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में सपा के साथ चला गया। और 2027 में तो सारा जो है कि खेल खत्म होने वाला है इस, और भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबने वाली है, क्योंकि उसमें बड़ा सा होल हो गया है, सुरंग हो गया है। इसलिए छटपटा रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो अखिलेश यादव जो है कि हमें बुलाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी अगर संजय निषाद को, ओम प्रकाश जैसे दगाबाज को, धूर्त को, जिस थाली में खाए उस थाली में छेद करने वाले को अगर बुलाएंगे तो हमारे PDA के लिए जो है यह शुभ संकेत नहीं होगा, हमारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो ये हैं लुटेराम निषाद, जिनका कहना है कि संजय निषाद पहले से ही समाज को धोखा देते आए हैं और अगर कहीं गुंजाइश बनती है समाजवादी पार्टी में अगर लिया जाता है तो PDA के लिए संकेत सही नहीं होगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।